नमस्कार। डिकोड बिहार में आपका स्वागत है। आज से यह एक नया शो है जो कि बिहार के मुद्दों पे हम बात करेंगे और बिहार के विभिन्न राजनीतियों पे डिकोड करके आपको बताएंगे कि बिहार में राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। मुद्दों की बात यानी जन मुद्दों की बात होगी और विभिन्न प्रकार की मुद्दों की बात हम इस बिहार के एक एक राजनीति और एक एक नेता की टिप्पणी को डिकोड करेंगे। चर्चा है शराबबंदी। आज विधानसभा और विधान परिषद दोनों की आखिरी डेट है 27 फरवरी। आज के बाद यह मुद्दा खत्म हो जाएगा और होली यानी होली तक अब कितने लोग मरे, किस किस ने जहरीली शराब पीकर मरी, ये सब चर्चाएं चलेंगे होली के एक दो दिन तक। जैसे ही ये एक दो दिन खत्म हो जाएंगे होली के बाद शराबबंदी पर, ये टॉपिक पूरी तरह एक साल के लिए खत्म हो जाएगी। फिर से एक नया मुद्दा आएगा। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। नेता को पता है कि बिहार में शराबबंदी कागज पे है या फिर जन मुद्दों पे है, कहाँ है हमें नहीं पता। आपको पता है तो आप बताइएगा। लेकिन हमको ये पता है कि बिहार में हर जगह शराब मिल रही है। जैसे कल विधान परिषद में सुनील आरजेडी के नेता है सुनील सिंह ने कहा कि आप कैमरा ऑन कैमरा हम फोन करते हैं और शराब की डिलीवरी इसी कैंपस में करवा देंगे। यह एकदम सत्य बात है, ऐसा होता है। और जो सत्ता में उन्होंने कहा कि आएगा तो हम उसको जेल में बंद करेंगे, यानी जेल का डर दिखाकर लोगों को आप डरा रहे हैं। जो लोग भी, नीरज कुमार को भी ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बिहार में शराब चालू है, बिक्री हो रही है। लेकिन एक 100 रुपये का चीज़ 1000 रुपये में, ये कोई कहने की बातें नहीं है। लेकिन जिस विधानसभा में जिस मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा था उसकी बात होनी चाहिए थी, रोजगार की बात होनी चाहिए थी, बिहार की समस्याओं पे बात होनी चाहिए थी, शिक्षा पे बात होनी चाहिए थी। तो इन सब मुद्दों का कोई लेना देना नहीं रहा। सिर्फ पूरा सत्र शराब के मुद्दों पर हर नेता बोलता रहा और बिहार की जनता ये टकटकी में थे कि बिहार के लिए अब कुछ बेहतर होगा, बिहार के लिए अब कुछ बेहतर होगा। लेकिन कोई बेहतर नहीं हुआ और ये सत्र पूरी तरह समाप्त हो गया। मैंने पहले ही कहा है, बिहार में शराब की राजनीति होती है। यह बात सिर्फ आपको समझना है। जैसे मान लेते हैं कि किसी चीज़ को अगर प्रमोशन करना है, प्रचार अगर करना है, तो देखते हैं टीवी चैनलों पे विज्ञापन दी जाती है कि आप जैसे तेल, साबुन, सर्फ वगैरह का विज्ञापन देता है तो लोग खरीदते हैं। उसी तरह से बिहार में शराब की मार्केटिंग होती है। जो लोग भूल जाते हैं शराब के बारे में तो इन तरीके का वीडियो देखकर वो शराब पीने का सोचता है। ये भी आप जानते हैं, सोचता है। तो क्या होता है कि शराब एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ सब जगह तो बिक रहा है पर दिख कहीं नहीं रहा है। आप किसी भी टीवी चैनल को उठा लीजिए, जैसे बिहार के प्रमुख 2 टीवी चैनल, एक ये न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और जी पूर्वैया, मैं ये 2 चैनल को ही देखता हूँ। तो इन 2 चैनल पे शराब की बात होती है और पर इस पे उनके अपने अनुसार ही दिखाया जाता है। सरकार के पक्ष में जो होता है वो दिखाया जाता है। लेकिन आप इसी से जब आप हट जाएंगे, आप किसी सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल को अगर देखते हैं तो वहाँ पे जनता बिहार की खुलेआम कहती है कि शराब मिलती है, हर गली चौराहे पे मिलती है। कुछ लोग तो पी के भी वीडियो बनाते हैं। तो क्या यह चीज़ सरकार को दिखाई नहीं देती है? सरकार हर एक चीज़ को देखता है, पुलिस प्रशासन हर एक चीज़ को देखता है। लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं, पकड़ो पैसा लो छोड़ो, पकड़ो पैसा लो छोड़ो। और दूसरी बात कि बिना सरकार के अनुमति के और बिना किसी के मतलब कि संघर्षण के शराब आखिर बिहार में आ कहाँ से रहा है? जब बॉर्डर पे आम लोगों की गाड़ी जब प्रतिदिन चेक होती है तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में शराब आखिर बिहार में आ कहाँ रही है? कभी आपने इस मुद्दे पे सोचा? तो भाई पैसे का खेल है। शराब जो बेचते हैं वो करोड़पति हो गए, पीने वाले बेचारे वही रहेगा। और ये बात भी सही। और जीतन राम मांझी जो कहते हैं ना कि एक पाव पियो, एक सर पियो, तो पीता है तो आप। और ज़्यादातर
जेल में जो लोग हैं वो गरीब तबके के लोग ही हैं, अमीर लोग नहीं हैं। जो पैसा है, जो वाइट कॉलर लोग हैं वो जेल में नहीं है, वो तो छूट जाते हो, तो महंगे महंगे विदेशी शराब अपना घर में पीते हैं। लेकिन पकड़ाता कौन है? जो बिहार का गरीब है, मजदूर है, वो लोग पकड़े जाते हैं। और और सम्राट चौधरी जी का भी आपने सुना ही होगा। सम्राट चौधरी जी भी कहते हैं कि हम सबका फाइल खोलेंगे। ठीक है, फाइल खोलिए, कम से कम बिहार का भी फाइल खोलिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी बक्सर में 2 दिन पहले एक शादी समारोह में एक युवक ने मंच पर, जयमाला के मंच पर उस लड़की को गोली मार दिया गया। उस लड़की ने उसका नाम भी लिया और जिसने गोली मारा उसने न्यायालय के सामने समर्पण भी कर दिया। इससे क्या होगा? या उस बच्ची का जान वापस आ जाएगा? नहीं है। तो ये गुनाहगार जो है, इसको तो पुलिस को पकड़ना चाहिए और उसको बंद करना चाहिए। लेकिन क्या इससे अपराध कम हो जाएंगे? मैंने कहा है पहले ही, एक मुद्दा खत्म होगा तभी तो दूसरा मुद्दा आएगा। मुद्दे पे मुद्दा, यानी कि यहाँ पे बिहार पब्लिक जो है ना, बिहार सरकार जो है पब्लिक का मनोरंजन करती है ये सोशल मीडिया के जरिए। आप जिस चीज़ को भूल जाते हैं उस चीज़ आपको याद दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में अभी एक कानून बनी है कि बिहार में खुले में मांस मछली बिक्री नहीं होगी, सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। और डीजे बंदी। बताइए ऐसा कौन सा शादी विवाह समारोह है जहाँ पे डीजे नहीं बनती है, नहीं बजता है? मैंने कल ही देखा डीजे आगे आगे और पीछे 112 की गाड़ी, और उस डीजे वाले को पकड़कर एक पैसा भी लिया। मैंने पैसा लेते नहीं देखा, लेकिन सुना लिया और डीजे बजता चला गया। बताइए ऐसा कौन सा गांव है जहां पे बेटे बेटी की शादी में डीजे नहीं बजता है और ये बात प्रशासन को नहीं मालूम? तो ये सब जनता को परेशान करने की बात होती है, मुद्दे की बात क्या नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में शादी विवाह है, डीजे बजेगा, पुलिस पकड़ेगा, तो पुलिस के बाद 2 ही काम है, या तो आपको उठा के अंदर कर देगा या आपसे फाइन लेगा। तो आप अंदर जाना चाहेंगे नहीं, तो सोचेंगे कुछ ले दे के बराबर कर दे। उसके बाद में तो अब डीजे वाला भी क्या करेगा कि उसका कमीशन पहले से, जैसे मान लीजिए कि आज 20,000 में डीजे में मतलब भाड़े पे मिल रहा है, तो कल वो डीजे 30,000 में, क्योंकि 10,000 उसका कमीशन हो गया। तो बताइए ये पैसा किसके जेब से लिया जाएगा? आपके जेब से ही तो लिया जाएगा ना, या नहीं लिया जाएगा? अब तो यही है, तो शराबबंदी का खेल चलता ही रहेगा। कभी मांस मछली का खेल, कभी कुछ का खेल, कभी, मतलब सरकार के पास और कोई काम नहीं है अगले 5 साल तक। उनका सिर्फ एक ही काम है कि आपको कैसे परेशान किया जाए। आप परेशान रहेंगे तभी तो सरकार का घर चलेगा। नीतीश कुमार जी को ये बात पता नहीं है कि बिहार में शराब मिलता है। आरजेडी आए तो शराब पे बोल दे, पप्पू यादव जी आए तो शराब पे बोल दे, विनय बिहारी जी तो खुलेआम बोल दिए कि भाई अभी हम कल जिस शादी समारोह में गए थे वहाँ 500 लोग हैं, तो 100 लोग को हिलते डोलते मिल गए, मिलेला तब ने पिएला। तो बात सही है, तो क्या ये बात सही नहीं है? एकदम सही है। तो परेशान, जनता को परेशान कैसे किया जाए? कभी यही नेता कभी आपको जात पे लड़ा देगा, तो कभी कुछ पे लड़ा देगा। होली आएगा तो शराब का मुद्दा उठा देगा। यानी मुद्दे की बात तो होती ही नहीं है बिहार में। बिहार में सिर्फ चलता है भ्रष्टाचार। आप जितना भ्रष्टाचार करेंगे आप उतना प्रगति करेंगे। जैसे अभी होली थी, तो होली में सरकार ने कह दिया कि भाई 10-15 ट्रेन फ्री है ना, मतलब बढ़ा दिया गया है। लेकिन आज भी मैंने देखा बिहार जो भी ट्रेन आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, भर भर के आ रहा है। जनरल में पैर रखने तक का जगह नहीं, छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं, मतलब कि एक कसमकस होकर के बाथरूम तक बैठकर लोग होली में आ रहे हैं। और जितने लोग आ रहे हैं ना, उससे कई गुना लोग तो वापस दिल्ली पंजाब चले गए कमाने के लिए। ये है बेरोजगारी, इस पे बात नहीं होगी। मनीष कश्यप जी आएंगे तो ऐसे ही बोल के चले जाएंगे। जीतन राम मांझी जी को भी, अभी देखिए जीतन राम मांझी का तो अब चाहिए उनको राज्यसभा का सीट। अब एगो तो पुराने जो बातें हैं, जो उनसे नेताजी लोग जो कहे थे कि हम आपको एक सीट देंगे, तो वो उन सीट पे है। और देखिए जीतन राम मांझी जी बहुत तेज तर्राक नेता है। उन्होंने अपने सभी बच्चों को, परिवार को, सगा संबंधी को राजनीति में फिट कर दिया। अब ये परिवारवाद तो है नहीं, परिवारवाद सिर्फ बिहार में एक ही है, वो है आरजेडी। मतलब कि अगर किसी को राजनीति करनी है ना, तो सीधा आरजेडी का नाम ले लो, कुछ नहीं।
दिखाओ 1990 का बिहार कैसा था, 2005 का बिहार कैसा था। बस आपको यही चीज़ें दिखाया जा रहा है और आप इसी में उलझ के रह गए हुए। तो इससे बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार का विकास करने के लिए बिहार के लिए काम करना होगा। अच्छा चलिए, एक चीज़ और याद आ गया मुझे। यही नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जब चुनाव जब आता है। तो अभी तो आप सेंट्रल में जो सरकार है वो नरेंद्र मोदी जी की है, यानी बीजेपी की है। तो आप उससे यह मांग क्यों नहीं करते हैं कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए? तो देंगे क्या विशेष राज्य का पैकेज? हाँ, अभी देखिए, यही नीतीश कुमार जी ने जिस महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दिया, उनको बोला था कि 2-2 लाख रुपए देंगे। आज के 27 फरवरी तक तो नहीं मिला। हाँ, 10-10 हज़ार का किस्त आ रहा है, लेकिन 2 लाख पे कोई बात नहीं हो रही है। बिहार को इनकम कैसे होगा